किसको पता है कि हम गायत्री मंत्र क्यों बोलते हैं? अरे आप जब ओम चैंटिंग करोगे, जब गायत्री मंत्र करोगे, 1 घंटे मेहनत करोगे, अच्छे से पसीना बहाओगे और लास्ट में मसाज करते हुए फील करोगे कि मैं बिल्कुल ठीक और मजबूत हो रहा हूँ। इतना सेल्फ टॉक और इतना मेंटली कनेक्ट होना मतलब रिजल्ट मल्टीप्लाई होना। और जो कुछ नहीं मानता उसको नेचर को तो मानना फिर भी पड़ेगा। सूरज तो आता है, चांद तो आता है, रात तो होती है, धूप तो निकलती है, ये सारी चीज तो हो रही है ना। नेचर से हमें हवा तो मिल रही है, हवा का कोई टैक्स तो लग नहीं रहा। तो आप किसी को ना भी मानो तो नेचर को तो मानोगे। जब आप गायत्री मंत्र बोलते हो तो आप उसी नेचर को धन्यवाद करते हो। तो वो हिस्सा जिस पे साइंस आज भी नहीं पहुंच पाया है, इस वाइब्रेशन से उस पे डायरेक्ट काम होता है। जिस बेनिफिट के लिए कर रहे हो बेनिफिट आपको फील करना पड़ेगा और वही आपका पासवर्ड है। आप में से किसको पता है कि हम गायत्री मंत्र क्यों बोलते हैं? क्लास की शुरुआत गायत्री मंत्र से या ओम चैंटिंग से क्यों करते हैं? किसको पता है? एक बार हाथ उठाना जरा। किसी को नहीं। ऑनलाइन में एक बार हाथ, हाँ एक हाथ का तो उठ रहा है, बढ़िया। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे हम गायत्री मंत्र बोले या फिर ओम चैंटिंग करें, इसके पीछे प्रॉपर साइंस है। या फिर जब हम क्लास के एंड में मसाज करते हैं पूरी बॉडी पे, इसके पीछे साइंस है। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो ऐसा बहुत कुछ प्रूफ करती हैं कि अगर सिर्फ डायरेक्शन हमें सही समझ में आ जाए ना तो रिजल्ट हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। साइंस मानता है किसी भी एक चीज़ पे फोकस करने में एवरेज 45 मिनट लगती है, ठीक है। और हमारी क्लास कितनी देर की है? 1 घंटे की। जितनी देर में फोकस आया उतनी देर में क्लास खत्म। और डेली अगर यही चलेगा तो रिजल्ट कब आएगा? जैसे ही हम ओम चैंटिंग करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं या फिर गायत्री मंत्र करते हैं, तो उस माइक्रो सेकंड में पूरा फोकस एक जगह पे आ जाता है। क्लियर हुआ? एक चीज तो आप कभी भी ये देखना, कभी किसी का निधन हो गया हो और हमें वहां जाना पड़े, एकदम से उस माहौल में नहीं ढलता इंसान, ठीक है। या फिर कभी किसी शादी पार्टी में जाना हो तो ऐसा नहीं है कि गेट पे ही डांस करता हुआ अंदर घुसता है, वो जाता है, उसका टाइम लगता है ना। आसपास का वो माहौल देखता है, अपने आसपास के जानकार लोगों को देखता है, फिर डीजे पे कितने लोग डांस कर रहे हैं, उसके ग्रुप का कौन है, तब करते 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 धीरे धीरे माहौल बन जाता है। एवरेज कितना टाइम लगता है? 45 मिनट। कितना बोला? 45 मिनट्स। इंग्लिश में आप बोल रहे हो ना, हिंदी में तो 45 ही लगता है। सही है। आप ये समझो, या तो 45 मिनट लगा करके हम लोग मेहनत करें और टीचर बोले चलिए सीधे बैठते हैं क्लास खत्म करते हैं, वो करें। या फिर हम लोग ओम या गायत्री मंत्र जब करें तो उस फीलिंग के साथ में करें कि अब पूरी तरह से मैं डेडिकेटेड हूँ अपनी क्लास के लिए, अपने रिजल्ट के लिए। यह माइंडसेट है तो रिजल्ट बहुत बड़े हैं। क्लियर हुआ? एक चीज। दूसरा, गायत्री मंत्र ही क्यों करना है? चलो समझ में आ गया, फोकस अच्छा हो जाता है। और कोई रीजन है? गायत्री मंत्र का अर्थ पता है हमें? नहीं पता है? किसी को नहीं पता है? अजीब दशा है हमारी, ज्यादा नहीं पता है भाई। शाबाश। ऑनलाइन में कितने लोगों को गायत्री मंत्र का अर्थ पता है? अच्छा तभी भी एक नहीं हाथ उठाया था, अभी भी एक नहीं हाथ उठा रखा है। चलो सही है। आप एक चीज जानो, हम जिस भी धर्म से हैं, जिस भी धर्म को हम मानते हैं, जिसको भी हम फॉलो करते हैं, 4-5 ही ऑप्शन है हमारे पास में। कोई सनातन धर्म बोल देगा, कोई उसी में हिंदू धर्म बोल देगा, कोई मुस्लिम बोल देगा, कोई सिख बोल देगा, कोई ईसाई बोल देगा, कोई 2-4 और भी अलग से कैटेगरी हो सकती है। आई डोंट नो, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन क्या इसके बाहर भी कुछ है? और जो कुछ नहीं मानता उसको नेचर को तो मानना फिर भी पड़ेगा। सूरज तो आता है, चांद तो आता है, रात तो होती है, धूप तो निकलती है, ये सारी चीज़ तो हो रही है ना। नेचर से हमें हवा तो मिल रही है, हवा का कोई टैक्स तो लग नहीं रहा। तो आप किसी को ना भी मानो तो नेचर को तो मानोगे। आप क्या, तो हम तो नहीं मानते भगवान को, कोई बात नहीं, नेचर को हाँ वो तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑक्सीजन कोई तो दे रहा है। आपकी सांसों को, आपके हार्ट बीट को कोई तो मेंटेन और मैनेज कर रहा है। हमारे घर का टंकी का पानी ही ना बदले तो 3 दिन बाद बदबू आ जाती है उसमें। कोई तो है जो हमारे शरीर को अच्छी तरह से ऑपरेट कर रहा है, जिस वजह से अंदर कफ तो है लेकिन वो गिर नहीं रहा बाहर। कभी कभी कोल्ड कफ हो जाता है, क्या हालत होती है? हाँ, कभी कभी आंख लाल हो जाती है, क्या हालत होती है? कोई तो है जो मैनेज कर रहा है इसको। तो जब आप गायत्री मंत्र बोलते हो तो आप उसी नेचर को धन्यवाद करते हो। उसके अर्थ को अगर आप समझोगे ना, मोटी भाषा में अगर बताऊं, और ये इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे को ज्ञान कितना है, बल्कि इसलिए बोल रहा हूं जब भी अगली बार गायत्री मंत्र करोगे तो उस भाव के साथ में करना। क्या है कि तूने हमें उत्पन्न किया, तूने किसने मतलब भगवान कहो, नेचर कहो, अल्लाह कहो, जो मानते हो वो। हम अपने अपने हिसाब से सेल्फिश ही बन रहे हो तो अच्छे से बन लो,
ये तो मान सकते हो ना कि हाँ कोई तो है जो हमें संभाल रहा है, तो हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं क्या, कि तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, प्राण मतलब सांस, जीवन, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को योग मार्ग पे चला। मीन्स कि नेचर को हम लोग इतना सा बोल रहे हैं कि जितनी कोशिश करनी है, जितनी ईमानदारी दिखानी है, मेरी तरफ से जो हो सकेगा वो करने का पूरा प्रयास करूंगी या करूंगा, बस मुझे अब बीमारी से बाहर आना है। ये प्रार्थना हम डेली करते हैं, लेकिन फीलिंग के साथ नहीं करते। हमें लगता है ठीक है गायत्री मंत्र, चलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, हमें पता ही नहीं चल रहा हम क्या कर रहे हैं। हम इन शॉर्ट, आप एक अगर ऐसे किसी ऑफिस में हो ना जो बहुत अपग्रेड हो गया, तो पता है थंब लगा करके एंट्री करोगे, एग्जिट करोगे तो भी ऐसे ही करोगे, कोई बॉस बैठा है ऊपर जो सब कुछ ऑपरेट कर रहा है, देख रहा है, उसके पीछे मैनेजर पोस्ट है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ है ना। ऐसे कोई तो है जो हमारी सांसों को भी काउंट कर रहा है, तो बस उससे यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आज तक जितनी गलतियां की थी की कर दी, अब सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, बस जितनी भी कोशिश कर रहा हूँ सद्बुद्धि दे देना और मुझे ठीक कर देना। ये करने में मेरे को नहीं लगता कि किसी को आलस आना चाहिए, या कोई ऐसा हो जो झुक करके बैठा रहा है, या कोई ऐसा है कि चल यार गायत्री मंत्र ओम चैंटिंग खत्म होने दे उसके बाद क्लास में पहुंच जाएंगे। तो जो 45 मिनट्स जो टाइम लगने वाला है ये ना करने की वजह से, वो लगते लगते तो क्लास खत्म हो जाती है हर बार। आप जब भी क्लास में हो तो ओम या गायत्री मंत्र से क्लास शुरू हो रही है तो वो उस टाइम पे आप मौजूदा हालत में होने चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं? प्लस जब आप प्रार्थना करो तो उस भाव के साथ में प्रार्थना करनी होगी, तो बेनिफिट्स मल्टीप्लाई होते हैं। और ऐसा है कि सर अच्छा सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं मैंने किया है। योग तो स्लो प्रोसेस बोल रहे थे ना लोग, आप जाओ सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जाओ, ज़्यादातर लोग आपको यही बोलते मिलेंगे। बहुत कम लोग होंगे जो कहते हैं नहीं नहीं योगा बहुत फास्ट काम करता है, आप सही से करो तो सही। क्लियर हुआ? पहले बोलते थे जड़ पे काम करता है, धीरे धीरे काम करता है। अरे आप जब ओम चैंटिंग करोगे, जब गायत्री मंत्र करोगे, 1 घंटे मेहनत करोगे, अच्छे से पसीना बहाओगे और लास्ट में मसाज करते हुए फील करोगे कि मैं बिल्कुल ठीक और मजबूत हो रहा हूँ, इतना सेल्फ टॉक और इतना मेंटली कनेक्ट होना मतलब रिजल्ट मल्टीप्लाई होना। अब कितने लोग सक्षम है वो करने में, तो जवाब आता है सब लोग। फिजिकल लेवल पे मैं भी कार्डियो में नहीं कर सकता, नी पेन है, मैं बेंडिंग स्ट्रेचिंग नहीं कर सकता, बैक पेन है, मैं बहुत फास्ट कुछ नहीं कर सकता, मेरे को माइग्रेन है, लेकिन मैं फील तो कर सकता हूँ कि मैं ठीक हो रहा हूँ। इसके ऊपर क्या दिक्कत है बताओ, कुछ है क्या? अभी 4 to 5 का एक नया बैच बनाया जो बीमार लोग हैं सिर्फ उनके लिए। ओसीडी का कोई व्यक्ति उसमें है, ओसीडी पे हम लोग क्लास अलग से कराते नहीं है क्योंकि स्ट्रेस एंजाइटी में ही इंसान बैठता नहीं है 10 मिनट, तो हम लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, ओसीडी वाले को हम वीडियो के थ्रू हेल्प कर देंगे, क्लास ज्वाइन नहीं कराएंगे क्योंकि वो क्लास में ग्रुप के साथ कर ही नहीं सकता। लेकिन एक सर हैं जिनको कई साल से ओसीडी था, कल वो मेरे को मिले हैं 4 to 5 बैच खत्म होने के बाद में, तो पैर छू करके, मेरे से डबल ही एज होगी, कम तो नहीं होगी, पैर छू करके कहते हैं कि सर कमाल हो गया सर, जो भी उन्होंने परसेंटेज बोला होगा मे बी 80-85%, कि 85% मेरा ओसीडी ठीक हो गया सर। अभी कितने दिन हुए हैं? 15 दिन। तो जब आप ओम बोलते हो, यस, जब आप ओम बोलते हो, जब आप गायत्री मंत्र बोलते हो, तो आपको खुद ही आइडिया नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। और सप्त धातु है, सप्त चक्र है, ये जब आप एक वर्ड भी निकालते हो ना ऐसा लाइक तो वो हिस्सा जिस पे साइंस आज भी नहीं पहुंच पाया है, इस वाइब्रेशन से उस पे डायरेक्ट काम होता है। समझ आया? एक टाइम ऐसा था 2013, 14, 15 कि योग दिवस 2015 में आया। उससे पहले जब मैं योग करता था या कराता था, लोग को लगता था ये हैंड स्टैंड करना मतलब, मयूर चाल करना मतलब, बेंडिंग करना मतलब जोकर करते हैं, ये तो सर्कस में जोकर को ही देखा है। तो जब मैं करता था तो मेरे पेरेंट्स को भी यही बोला जाता था। जब योग दिवस आया तो योग थोड़ा सा प्रमोट हो गया, उससे पहले इसी तरीके से लिया जाता था। तब मैंने बहुत लोगों को सुना, मैं कहता था ना सीधे बैठो, आंख बंद करो, ओम का उच्चारण करो, आपके आसपास में ओरा क्रिएट होगा। कहते ऐसे थोड़ा ना ओरा बन जाता है, ओरा होता ही क्या है भाई? मैंने कहा नहीं नहीं, एक एनर्जी, एक सर्कल। तो बोला ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब आप मेरे को बताओ, आप अपने घर में हो और आप मेरे सेंटर में हो, जितने लोग भी बैठे हुए हैं सब लोग कहीं ना कहीं अपने आसपास, चाहे घर में हो या ऑफिस में हो, सबके वाईफाई लगा हुआ है। आपके घर का वाईफाई कोई तीसरा बंदा यूज कर पाता है क्या? कब तक यूज नहीं कर पाता? जब तक पासवर्ड ना डले। बस उतनी ही है एनर्जी।
जब तक मैं प्राणायाम में बदलाव महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, जब तक मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, जब तक मैंने वो पासवर्ड नहीं डाला है, तब तक वो एनर्जी मेरे पे काम नहीं करने वाली। वाईफाई यही है, लेकिन आप में से किसी के फ़ोन में नहीं चलेगा। आप डालो पासवर्ड, अब भी चलेगा यूँ। समझ आया? तो वो पासवर्ड है आपका सेल्फ टॉक, कि हाँ, हर एक ओम में या गायत्री मंत्र में, हर एक लंबे सांस में मैं ठीक हो रहा हूँ या हो रही हूँ। अगर ये माइंडसेट है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे बेनिफिट्स। और अगर ऐसा है कि मैं नहीं डाल रही पासवर्ड, फ़ोन मैंने आईफोन लिया हुआ है, अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, एक सिंपल प्रोसेस है, फॉलो तो आपको करना पड़ेगा। नहीं मैंने 1.5 लाख का फ़ोन ले रखा है, अपनी ऐसी तैसी करा, फिर उससे बहस करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आया? आपको इन शॉर्ट सबको, आप ओम बोलो, गायत्री मंत्र बोलो, अनुलोम विलोम करो, या कोबरा पोज करो, या सूर्य नमस्कार करो, जिस बेनिफिट के लिए कर रहे हो बेनिफिट आपको फील करना पड़ेगा, और वही आपका पासवर्ड है। अब जिस दिन वो कर लोगे तो वाईफाई का जो बेनिफिट है, मीन्स एनर्जी का जो मल्टीप्लाई होकर के बेनिफिट मिलने वाला है, वो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। क्लियर हुआ? आज से कोई भी गायत्री मंत्र हल्के में मत लेना। जब लास्ट में ओम शांति शांति करते हो, उसको हल्के में मत लेना। जब आप मसाज करते हो तो उसको हल्के में मत लेना। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि जब हम मसाज करते हैं तो इसको इस वे में समझो, बहुत इजी वे में अगर बताऊं तो, जब हम जॉब करते हैं या महीने भर, मैं बिजनेस की ही बात करूं, तो अपनी एक एक्सपेक्टेशन है क्या, कि महीने भर अगर मैंने जॉब किया है तो महीने के एंड में या स्टार्टिंग में जब भी मेरी सैलरी आती है तो टाइम पे मुझे सैलरी मिल जानी चाहिए। अब कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो पूरे दिन खपते हैं और वो कहते हैं सैलरी के टाइम पे, नहीं नहीं सर रखो, मुझे तो सैलरी चाहिए नहीं, मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ काम। कितने ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं? नहीं ना। तो बस जब हम 1 घंटा मेहनत करते हैं तो मेहनत के बाद में ये जो है ना, ये कि हाँ बदलाव आ रहा है, मैं खूब मजबूत हो रहा हूँ, ये वही है। लेकिन कई लोग इसमें भी क्या करते हैं, क्योंकि सब मसाज कर रहे हैं इसलिए मैं मसाज कर रहा हूँ, वे मेरे लिए एक फॉर्मेलिटी है। अब समझो कि आप क्या कर रहे हो। 1 घंटे मेहनत करने के बाद में नेचर से यही मांगना है कि मैंने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, बस मुझे बेनिफिट दे दो। हथेली इतनी गर्म कर ली है कि इसमें एनर्जी दे दो, जहां जहां लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ वहां पे एक्स्ट्रा फैट हो या पेन हो, उससे लड़ने की ताकत आ जाए और वो ठीक हो जाए। ये सेल्फ टॉक है। अब कितने लोग ऐसे हैं, सच बोलना, जो लिटरली इस हद तक कनेक्ट होकर के क्लास को करते हैं शुरू से एंड तक, इस हद तक। 1 2 3 4, अब कई उठा लेंगे धीरे धीरे, कई उठा लेंगे। अब आज देखो, ये देखो हाथ आया ही था ऊपर, जैसे मैंने बोला था यहाँ आ गया ये। ज्यादातर लोग नहीं करते, ये सच्चाई है, मैं जानता हूँ। मैंने किया, मुझे मिला, मैंने आपको बता दिया। अब आप करोगे, आपको मिल जाएगा, ये पक्की बात है। क्लियर हुआ? अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि गलत पासवर्ड डालने में लगे हुए और हम कह रहे हैं हमारे तो वाईफाई काम ही नहीं करता। प्रॉब्लम फिर हमारा है, क्योंकि दूसरों के काम कर रहा है, मीन्स दूसरों का रिजल्ट आ रहा है, तो मेरा क्यों नहीं। तो ये सेल्फ टॉक करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलो एक बार सीधे बैठो, दोनों हाथ जोड़ो, सब लोग आंख बंद करो, लंबा गहरा सांस भर करके श्रद्धा भाव से 3 बार ओम का उच्चारण, लंबा सांस,